जोहार, मैं आनंद कुमार और आप देख रहे हैं जनमन की बात। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैंने असम के मुख्यमंत्री और झारखंड में बीजेपी के सह चुनाव प्रभारी हिमंता बिस्वा शर्मा के बयान पर एक गहन विश्लेषण आकलन करने की कोशिश की है। जो वीडियो अभी आप देखेंगे वह न केवल हिमंता बिस्वा शर्मा के विचारों को दिखाता है, बल्कि उसके पीछे छिपी उनकी राजनीतिक चालों और उसके मकसद को भी उजागर करता है। ये तो साफ है कि हिमंता बिस्वा शर्मा का बयान केवल राजनीतिक बयानबाजी नहीं है, बल्कि उनकी सोची समझी चुनावी रणनीति का हिस्सा है। तो पहले ये वीडियो देख लेते हैं, फिर इसके एक एक पहलू पर चर्चा करेंगे। सोरेन दिल्ली पहुंचने वाले हैं। देखिए, संपाई सोरेन जी का साथ मैं खुद चाहता हूं कि वो बीजेपी में आए और हमें ताकत दे, लेकिन वो इतना बड़ा लीडर है, उनका बारे में मुझको टिप्पणी करना ठीक नहीं लगते है। अगर वो दिल्ली में आए हैं तो कोशिश करेगा बातचीत करने का भी, लेकिन ऐसे तो मेरा इनडायरेक्ट डायरेक्ट बात होते हैं, लेकिन कभी मैं उनका साथ पॉलिटिकल बात नहीं किया हूं आज तक। 5-6 महीना से ही मेरा कभी कभी बातचीत होते रहते हैं, लेकिन मैं कभी पॉलिटिकल बात नहीं करता हूं। लेकिन मुझको लगता है अभी समय आ चुका है थोड़ा बहुत राजनीति का बात भी करना। कि आप पार्टी को तोड़ रहे हैं। देखिए, पार्टी को देखिए, मैं तो चाहता हूं हेमंत सोरेन जी भी बीजेपी में आए। किस लिए? बीजेपी का मतलब क्या है? राष्ट्रभक्ति। बीजेपी ऐसा एक मंच है, मोदी जी का नेतृत्व में खुद हेमंत सोरेन जी भी है। पार्टी तोड़ने का क्या बात है? हम लोग मिल के काम करता हूँ, देश का ही काम करता हूँ। झारखंड में घुसपैठियों को रोकने के लिए हम हेमंत सोरेन जी से भी बात करने के लिए हम तैयार हैं। हमें झारखंड को बसाना है, कोई बीजेपी को बसाना नहीं है। बार बार जो बोलते हैं बीजेपी, हमारा कोई मतलब ही नहीं है। हमारे लिए देश प्रथम है। बीजेपी तो बाद में आते हैं ना, देश पहले आता है। आज झारखंड का सामने सबसे बड़ा समस्या है घुसपैठियों का समस्या। ये समस्या अगर समाधान करने वाला है, अगर हेमंत सोरेन जी बोलते हैं हम खुला दिल से ये समस्या का साथ है, तो उनसे भी बातचीत होगा। हम कोई उनका खिलाफ भी नहीं है, ऐसा बात नहीं है। हम कोई इनवाइट कर रहे हैं सर। मैं तो यही बात बोल रहा हूँ कि घुसपैठियों का मामले में आप ऑल पार्टी मीटिंग बुलाइए, आप ही नेतृत्व लीजिए और झारखंड को घुसपैठियों से बचाना है। और उसमें अगर हेमंत सोरेन जी भी नेतृत्व देता है, हमारा क्या प्रॉब्लम है? हम थोड़े कोई नेता बनने के लिए यहाँ आया हूँ। हमारा पार्टी का किसी को नेता बनना नहीं है। हमारा पार्टी का यही मकसद है कि आपने जो चुनाव का समय वादा किया था उसको निभाइए और झारखंड को घुसपैठियों से मुक्त कीजिए। यही दो सिंपल मांग है। अगर आज हेमंत सोरेन जी बोल देते हैं कि 30 सितंबर का पहले मैं 5 लाख नौकरी पक्का कर देता हूं, तो हो सकता है हम चुनाव भी नहीं लड़ूंगा। सर, रिजर्वेशन किससे? जुबा मेरे लिए पहला है ना, हम बात में है। सर, सामने सर, जुबा को अगर न्याय मिल जाते हैं तो हमें क्या जरूरत है? काल अगर हेमंत सोरेन जी बोल देते हैं कि झारखंड को घुसपैठियों से मैं मुक्त करूंगा, आप बोलते हैं वो भी है। आप ये समस्या को स्वीकार कीजिए। आदिवासियों समाज का सबसे बड़ा लॉस हो रहा है घुसपैठियों से, उसको एक बार स्वीकार कर दीजिए। बाकी बात तो आगे हम लोग बैठ के कर लूंगा। तो दोस्तों, हिमंता बिस्वा शर्मा का ये वीडियो आपने देख लिया। इस वीडियो में उन्होंने मुख्य रूप से 2 पार्ट में अपनी बातें कही हैं। 2 भागों में इसको बांटकर हम लोग चर्चा करेंगे। पहला भाग चंपई सोरेन के बारे में है और दूसरा पार्ट हेमंत सोरेन पर है। तो पहले चंपई सोरेन पर उनके बयान की चर्चा कर लेते हैं। चंपई सोरेन के बारे में हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा है कि मैं चाहता हूं कि चंपई सोरेन भारतीय जनता पार्टी में आएं, बीजेपी को ताकत दें, लेकिन वे इतने बड़े लीडर हैं कि उनके बारे में टिप्पणी करना मुझे ठीक नहीं लगता। वे दिल्ली आए हैं तो कोशिश करूंगा कि उनसे बातचीत हो जाए। ऐसे तो 5-6 महीने में डायरेक्ट इनडायरेक्ट बात होती है, लेकिन कभी पॉलिटिकल बात नहीं हुई है। लेकिन अब समय आ गया है कि थोड़ी बहुत राजनीति की बात की जाए। ये हिमंता बिस्वा शर्मा का बयान था, आपने देखा होगा। दोस्तों, हिमंता बिस्वा शर्मा कोई साधारण नेता नहीं है।
बहुत चतुर, चालाक और शातिर खिलाड़ी हैं। 2015 में कांग्रेस से बीजेपी में आए थे और 2021 में मुख्यमंत्री बन गए। तो वे कितने माहिर और कितने शातिर खिलाड़ी हैं, इसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। जोड़ तोड़ की राजनीति हो, राजनेताओं में महत्वाकांक्षा के बीज बोकर, उन्हें चने के झाड़ पर चढ़ाकर, लालच देकर या फूट डालकर हर तरह से, हर तरीके से पार्टियों को तोड़ने में, नेताओं को तोड़ने में उनको महारत हासिल है। और चंपाई सोरेन के मामले में लंबे समय से वे यही करने की कोशिश कर रहे हैं, कभी अपने बयानों के ज़रिए और कभी अपने ट्वीट्स के माध्यम से ये काम करते आ रहे हैं और उनका ये काम अभी भी जारी है। चंपई सोरेन बार बार कह रहे हैं कि भाजपा से उनकी कोई बात नहीं हुई है, दिल्ली आने का मकसद उनका निजी है। लेकिन जैसे ही चंपई सोरेन का बयान आता है, उसी दिन हिमंता बाबू कुछ ऐसा कह देते हैं कि चंपई सोरेन एक बार फिर से सवालों के घेरे में आ जाते हैं। आखिर हिमंता यह कहकर क्या संदेश देना चाहते हैं कि मैं चाहता हूं कि चंपई सोरेन भाजपा में आए, लेकिन वे इतने बड़े लीडर हैं कि उन पर टिप्पणी करना ठीक नहीं लगता है। फिर वे ये भी कह रहे हैं कि 5-6 महीने से उनकी बात होती है चंपई सोरेन से, लेकिन पॉलिटिकल बात नहीं होती है। तो क्या इस बयान से लगता नहीं है कि हिमंता बिस्व शर्मा जानबूझकर चंपई सोरेन को संदेह के दायरे में लाना चाह रहे हैं? आखिर उनके चाहने से क्या होगा? हिमंता बाबू कोई अमित शाह तो है नहीं कि वे जो फैसला ले लेंगे वो पत्थर की लकीर बन जाएगा। वे झारखंड में विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी के सह प्रभारी हैं। भाजपा के पक्ष में चुनावी संभावनाओं को बढ़ाना और माहौल तैयार करना उनका काम है और वही काम वे बखूबी कर रहे हैं। उन्होंने बाबूलाल मरांडी और अमर वाउरी जैसे नेताओं को पीछे ढकेल दिया है, बैकग्राउंड में ठेल दिया है और आज वे झारखंड भाजपा का मुख्य चेहरा बन गए हैं। उनके विरोधाभासी बयानों के पीछे जो चालाकी, जो शातिरपन छुपा हुआ है, उसे पहली बार में पकड़ पाना भी मुश्किल है। अभी जो आपने उनका 3 मिनट 12 सेकंड का वीडियो देखा है, वह बयान ऐसे ही विरोधाभासों और चालाकियों से भरा पड़ा है। हिमंता बाबू कह रहे हैं कि उनकी चंपई सोरेन से 5-6 महीनों से बात होती है, लेकिन राजनीतिक बात नहीं होती। अरे किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं हिमंता बाबू? एक तरफ आप ये कह रहे हैं कि आप चंपई सोरेन से पिछले 5-6 महीने से टच में हैं, यानी तब से जब चंपई सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। तो आपने यह बयान देकर बड़ी चालाकी से यह बात लोगों तक पहुंचा दी कि चंपई सोरेन मुख्यमंत्री रहते हुए भी आपके संपर्क में थे, यानी भारतीय जनता पार्टी से उनकी बातचीत हो रही थी। फिर आपकी इस बात का कोई मतलब नहीं रह जाता कि आप राजनीतिक बात करते थे या कुछ और बात करते थे। 2 राज्यों के मुख्यमंत्री, एक असम का, एक झारखंड का, और जिनके पास दम मारने की फुर्सत नहीं होती, और इनमें से एक तो झारखंड का चुनाव प्रभारी भी है। आखिर राजनीति छोड़कर किस विषय पर बात करते होंगे भला? मौसम की, क्रिकेट की, फिल्मों की, शराब की। सॉरी, शराब तो चंपई दादा पीते नहीं हैं, उससे कोसों दूर रहते हैं। हिमंता बाबू के बारे में मुझे पता नहीं है, लेकिन आप आंख बंद कर लीजिए दोस्तों और इमेजिन कीजिए कि चंपई दा और हिमंता बिस्व शर्मा आपस में बात कर रहे हैं। आपको सोचकर ही मज़ा आ जाएगा कि दोनों बात कैसे कर रहे होंगे। तो खैर, सीरियस नोट पर आते हैं। हिमंता बाबू कह रहे हैं कि अब समय आ गया है कि चंपई दादा से राजनीतिक बात की जाए। एक तरफ आप कह रहे हैं कि वे इतने बड़े नेता हैं कि उन पर टिप्पणी करना ठीक नहीं लगता है। फिर कहते हैं कि बात होती थी लेकिन पॉलिटिकल बात नहीं होती थी। फिर कहते हैं कि अब पॉलिटिकल बात करने का समय आ गया है। एक तरफ आप उनको बड़ा नेता भी कह रहे हैं और फिर कह रहे हैं कि दिल्ली गए हैं तो उनसे बात करेंगे। अरे आप उनको अगर बड़ा नेता मानते हैं तो यूँ जलील न करें, चंपई सोरेन को अपना फैसला लेने दें। यूँ संकेतों की शातिराना चालों में उलझाकर उनका तमाशा मत बनाइए। चंपई दा को आप बड़ा नेता अगर मानते हैं तो जब वे पहली बार दिल्ली गए थे तो भाजपा उनको हाथों हाथ लेती। भाजपा के मुख्यालय में अमित शाह जी, नड्डा जी और BL संतोष गुलदस्ता लेकर खड़े रहते। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सार्वजनिक घोषणा की जाती। लेकिन भाजपा ने क्या किया उनके साथ? चंपई सोरेन कहते रहे कि वे निजी काम से दिल्ली गए हैं, लेकिन मीडिया में उनकी ऐसी छवि बनाई गई कि बीजेपी ने उन्हें दिल्ली बुलाकर अपना दरवाज़ा उनके मुंह पर बंद कर दिया। उन्हें लाचार असहाय दिल्ली से वापस आना पड़ा, ऐसे जो था धारणा बनाई गई।
और एक बार फिर से जब चंपई सोरेन दिल्ली में हैं तो हिमंता अपने बयानों से यह इशारा दे रहे हैं कि मानो वह बीजेपी के नेताओं से ही बात करने के लिए दिल्ली गए हैं। हो सकता है कि ऐसा सच हो, चंपई सोरेन गए हों दिल्ली में बात करने बीजेपी के नेताओं से, लेकिन क्या आपको चंपई सोरेन की तरफ से किसी घोषणा का इंतजार नहीं करना चाहिए? हिमंता बाबू, तू कौन मैं खामखा की तर्ज पर बयान दे रहे हैं। मुझे तो लगता है कि वे चंपई सोरेन का राजनीतिक करियर खत्म करने की सुपारी लेकर आए हैं। 6 महीने से बातचीत होती थी, चंपई सोरेन को भाजपा में आना चाहिए, मैं बात करूंगा, ऐसे बयान देकर वे चंपई सोरेन को उनके समर्थकों की नज़रों में ही संदेह का पात्र बना रहे हैं। अब देखना है कि चंपई सोरेन इस पर कोई प्रतिक्रिया देते हैं कि नहीं देते हैं, और देते हैं तो फिर वो किस तरह से आती है। तो दोस्तों, ये चंपई सोरेन की बात हो गई। अब आते हैं हिमंता जी के बयान के दूसरे पार्ट की तरफ। उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं कि हेमंत सोरेन भी बीजेपी में आएं। बीजेपी का मतलब है राष्ट्रभक्ति। झारखंड में घुसपैठियों को रोकने के लिए हम हेमंत सोरेन से भी बात करने को तैयार हैं। हमें झारखंड को बचाना है, देश प्रथम है, बीजेपी बाद में आती है। आज झारखंड के सामने सबसे बड़ी समस्या घुसपैठियों की है। अगर हेमंत सोरेन कहते हैं कि वे इस समस्या के साथ हैं तो उनसे भी बातचीत होगी। हम उनके खिलाफ नहीं हैं। आप ऑल पार्टी मीटिंग बुलाइए। हमारी पार्टी में किसी को नेता नहीं बनना है। हेमंत सोरेन अगर 30 सितंबर तक 5 लाख युवाओं को नौकरी दे देते हैं और झारखंड में घुसपैठियों को रोक लेते हैं तो भाजपा यहाँ चुनाव ही नहीं लड़ेगी। आदिवासियों को घुसपैठियों से सबसे बड़ा लॉस हो रहा है, उसको स्वीकार कर लें, बाकी बातें हम बाद में बैठकर कर लेंगे। तो ये हिमंता बिस्व शर्मा ने हेमंत सोरेन को नसीहत दी है, सलाह दी है, सुझाव दिया है। तो हिमंता बिस्व शर्मा चाहते हैं कि हेमंत सोरेन बीजेपी में आ जाएं, जैसे वे खुद घोटालों से बचने के लिए कांग्रेस से बीजेपी में आ गए थे। जो भारतीय जनता पार्टी उनको घोटालेबाज बताती थी, उनके बारे में मोटी सी किताब छपवाकर बंटवाती थी, आज हिमंता उसी भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री हैं और उसके प्रमुख रणनीतिकारों में से एक हैं। लेकिन हेमंत सोरेन को बीजेपी में आकर क्या मिलेगा? हेमंत सोरेन पहले से मुख्यमंत्री हैं, तीसरी बार सीएम बने हैं। वैसे उन्होंने जूनियर भूमिका में भाजपा के साथ भी सरकार चलाई है, तो बीजेपी का अनुभव भी उन्हें नहीं है ऐसा नहीं कहा जा सकता। वे फिलहाल मुख्यमंत्री हैं। तो अगर हेमंत सोरेन को बीजेपी के साथ हाथ मिलाना होगा तो उनके इतने संपर्क, इतने कॉन्टैक्ट्स होंगे कि उन्हें हिमंता बिस्व शर्मा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। भाजपा के साथ हेमंत सोरेन के पिता दिशोम गुरु शिबू सोरेन ने भी सरकार बनाई थी, चलाई थी। ये अलग बात है कि 6 महीने भी नहीं चली थी। बीजेपी ने पहला बहाना पाते ही सरकार पलट दी थी। गुरुजी बेचारे दुहाई देते रह गए कि संसद में वोटिंग करते समय गलती से न्यूक्लियर डील के समर्थन में बटन दब गया था, लेकिन रघुवर जी माने नहीं, फट से राजभवन जाकर समर्थन वापसी की चिट्ठी दे आए। सरकार गिर गई, राष्ट्रपति शासन लग गया। फिर जेएमएम को घुटनों पर लाकर बीजेपी ने अर्जुन मुंडा के नेतृत्व में सरकार बनाई। तो हेमंत सोरेन इन सब बातों को अभी भूले नहीं होंगे, ज़्यादा दिन हुए नहीं हैं। हिमंता कह रहे हैं कि बीजेपी का मतलब है राष्ट्रभक्ति, यानी 23 अगस्त 2015 को बीजेपी के तत्कालीन अध्यक्ष अमित शाह के घर पर कमल फूल का निशान थामने के पहले हिमंता बिस्व शर्मा राष्ट्रद्रोही थे। राष्ट्रभक्त तो वे कमल थामने के बाद बने। तो राष्ट्रभक्ति का इनाम उनको मिल गया, मुख्यमंत्री बन गए। लेकिन इतने साल कांग्रेस में रहकर उन्होंने जो राष्ट्रद्रोह किया उसका पश्चाताप उन्होंने कैसे किया, ये भी उनसे पूछा जाना चाहिए, ताकि कांग्रेस से या दूसरे दलों से बीजेपी में आने वाले लोग पहले पश्चाताप कर लें, फिर राष्ट्रभक्त बने। अगली लाइन में हिमंता बिस्व शर्मा कहते हैं कि झारखंड में घुसपैठियों को रोकने के लिए हम हेमंत सोरेन से भी बात करने को तैयार हैं। हमें झारखंड को बचाना है, हेमंत सोरेन से बात करने को हम तैयार हैं। तो इसका अर्थ क्या है? क्या हेमंत सोरेन पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं जिनसे सीमा पार से हो रही घुसपैठ और आतंकवाद पर बात करनी है? क्या हेमंत सोरेन किसी उल्फा, किसी मीजो या किसी नगा अलगाववादी आउटफिट के नेता हैं जिन्हें वार्ता की टेबल पर लाना है? क्या हेमंत सोरेन माओवादी उग्रवादियों के नेता हैं? और आप कौन हैं? आप किस हैसियत से बात करेंगे? जब एक राज्य का मुख्यमंत्री ऐसा बयान देता है दोस्तों, तो यह सिर्फ बयान नहीं है, यह उसकी चालाकी को दिखाता है कि कैसे वह झारखंड में आकर उसके मुख्यमंत्री के लिए ऐसे शब्द का इस्तेमाल कर रहा है जैसे वह किसी आतंकी या किसी अलगाववादी गुट का सरगना हो। आखिर हिमंता बिस्व शर्मा
किस आधार पर हेमंत सोरेन से बात करेंगे? केंद्र में उनकी जो सरकार है उसने आखिर कितनी बार बांग्लादेशी घुसपैठ रोकने के लिए झारखंड सरकार को चिट्ठी लिखी है? अपने स्तर से क्या कदम उठाए हैं? क्या कभी झारखंड सरकार को कोई मेमो भेजा है, कोई आदेश निर्देश दिया है? और अगर दिया है तो हिमंता बाबू उन आदेशों का, उन निर्देशों का भी जिक्र करें ताकि पता चले कि हेमंत सोरेन सरकार ने घुसपैठ की समस्या को कितना रोका है या कितना बढ़ाया है। मोदी सरकार का केंद्र में यह 11वां साल है। 2014 से 2019 तक झारखंड में डबल इंजन की सरकार थी, यानी झारखंड में भी बीजेपी की सरकार थी। तब तो घुसपैठ की समस्या शायद नहीं रही होगी, इसलिए तब सर्वदलीय बैठकें भी नहीं हुई। हिमंता जी को यह भी बताना चाहिए ताकि लोगों को पता चले, अगर आप दूसरों की नाकामियों को उजागर करते हैं तो अपनी उपलब्धियों पर भी चर्चा करनी चाहिए। तो क्यों नहीं करते? और झारखंड की तो सीमा भी बांग्लादेश के साथ मिलती नहीं है, असम से तो बांग्लादेश का बॉर्डर मिलता है। वहाँ हिमंता बाबू क्या कर रहे हैं वो भी बताएं। क्या बंगाल में उन्होंने ममता बनर्जी को भाजपा में शामिल होने का ऑफर दिया है? और अगर नहीं दिया है तो क्यों नहीं दिया है? वहाँ सर्वदलीय बैठक करने क्यों नहीं जाते हैं? दूसरे जिन राज्यों की सीमा बांग्लादेश से लगी है वहाँ हिमंता बाबू क्यों नहीं जाते हैं? भले ही वहाँ सरहदों पर तनाव है, लेकिन चुनाव तो झारखंड में है, इसलिए हिमंता बिस्व शर्मा झारखंड आते हैं। झारखंड भाजपा के सह चुनाव प्रभारी हैं, तो जेएमएम से झारखंड को मुक्त करना उनकी राजनीतिक जिम्मेदारी है। लेकिन जहां तक बांग्लादेशी घुसपैठ का सवाल है, तो क्या केवल यह झारखंड की समस्या है? और क्या ये झारखंड के कारण पैदा हुई समस्या है? क्या घुसपैठ से केवल और केवल आदिवासी ही पीड़ित और प्रभावित हैं, दूसरे लोग नहीं हैं? और अगर हैं तो क्या वे भाजपा के लिए मुद्दा नहीं है? बीजेपी उनके प्रति सहानुभूति क्यों नहीं दिखाती? क्या घुसपैठ केवल झारखंड की समस्या है? क्या ये भारत देश की समस्या नहीं है? क्या ये नेशनल इशू नहीं है? और अगर नेशनल इशू है तो क्या हिमंता बिस्व शर्मा में इतनी हिम्मत है कि वे अपने गृह मंत्री अमित शाह से यही सवाल पूछ सकें, यही बात कह सकें कि आइए टेबल पर सर्वदलीय बैठक बुलाइए? दोस्तों, अपने बयान के आखिरी लाइन में हिमंता बिस्व शर्मा ने जो बात कही है वही उनके बयान का सार है। वे कहते हैं कि हेमंत सोरेन अगर 30 सितंबर तक 5 लाख युवाओं को नौकरी दे देते हैं और झारखंड में घुसपैठियों को रोक लेते हैं तो भाजपा यहाँ चुनाव ही नहीं लड़ेगी। अब बताइए, जो भारतीय जनता पार्टी 12 महीने 24 घंटे चुनावी मोड में रहती है वह चुनाव नहीं लड़ेगी? क्या मजाक है? तो साफ है कि हिमंता बिस्व शर्मा चुनावी माहौल बना रहे हैं, वही उनका काम भी है, उसी के लिए वे झारखंड भेजे गए हैं अपने बयानों से। लेकिन वे जिस तरह से चंपई सोरेन को भाजपा से साठगांठ के शक के दायरे में खड़ा कर रहे हैं और हेमंत सोरेन को घुसपैठ का जिम्मेदार बता रहे हैं, अलगाववादी गुटों का या घुसपैठियों का सरगना होने का जिस तरह से उन्होंने संकेत दिया है, उसका चुनावी लाभ वे भाजपा को कितना दिला पाएंगे यह तो चुनाव के बाद मालूम पड़ेगा। और यह भी पता चल जाएगा कि चुनाव के बाद हिमंता बिस्व शर्मा कितनी बार झारखंड आएंगे और कितनी बार झारखंड के युवाओं के भविष्य पर चिंता जाहिर करेंगे, चाहे सरकार बीजेपी की बने या झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस की। तो हिमंता बाबू को भी देखेंगे हम लोग। दोस्तों, आपने ये वीडियो देखा, मेरी बातें भी सुनी, इस बारे में अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भी कर लीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।